नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे पौधों में परिवहन कैसे होता है या कह लें कि प्लांट इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो पौधों में जो है परिवहन किससे संबंधित होता है कि इसमें परिवहन क्या होता है। पौधे जो होते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जल होता है वो अपने पृथ्वी से और पृथ्वी से उपस्थित जिसमें आपके मृदा अर्थात भूमि से जो है वो कैसे जो है जल का अवशोषण करते हैं और खाद्य पदार्थों का कैसे ग्रहण करते हैं। इसी के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पौधे अपना भोजन जो होते हैं या परिवहन के द्वारा अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। और इनके जो होते हैं जो मुख्य कारण जो हाई स्कूल में पूछे जाने वाले एक दो नंबर में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैसे जाइलम क्या होता है। जाइलम को हम हिंदी में देखें तो इसे दारू के नाम से जानते हैं। अगर आपके फ्लोएम में जो होता है, फ्लोएम इस माने जो होता है जैसे आप कहें जिसमें आपका पोषवाहक होता है। पोषवाहक में इस माने जो होता है जो पौधे हो जो होते हैं अपने पोषण को पाने के लिए किस किस तत्वों के लिए कैसे अपना उपयोग करते हैं पोषक तत्वों को पाने के लिए। आप यही सब जानने का प्रयास करते हैं। इसके समझ थोड़ा सा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग हैं भोज्य पदार्थ इत्यादि अपने मुख गुहा के द्वारा और विभिन्न उत्पादकों द्वारा जो है हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। और उसी प्रकार से पौधे भी क्या करते हैं अपना भोजन क्या करते हैं बनाते हैं। तो कुछ जैसे आप देखेंगे कि जल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं अपना क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण का अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार से जो जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो होते हैं जो खाद्य पदार्थ के द्वारा जो उन्हें पोषक तत्व मिलता है तो उसी को द्वारा हम क्या जाइलम फ्लोएम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जाने एक पौधा है, मान लीजिए एक क्या है एक आपका पेड़ है या एक पौधा है। तो एक आपकी इसकी मूल गोप होता है, ठीक है, या जिसे मूल गोप होता है। एक आपके मूल रोम होते हैं। मूल रोम जो छोटे छोटे इसके जो आपकी जड़ होती है वो वही होता है जिसे हम मूल रोम बोलते हैं। और इसके एक आपका एक मूल क्या होते हैं इसमें होता है जिसे हम कहते हैं मूल रोम जो इसका जो है आंतरिक भाग में होता है एक विशेष भाग होता है। और इसी के द्वारा ये क्या करता है पोषक तत्व को अवशोषण करता है। तो इसी जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जानते हैं कि जाइलम क्या होता है। जाइलम में स्वने जड़, इस साधारण में समझिएगा कि जाइलम में स्वने जड़। तो आप ये जानेंगे जाइलम के मिश्र माने ये होता है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से अपने मूल रूम के द्वारा या कह ले मूल रूम के द्वारा जो होते पोषक तत्व खाद्य पदार्थों को जो पृथ्वी के मिट्टी से जो हम मिट्टी से पोषक तत्व प्रदान करते हैं उसी को क्या करते हैं पेड़ क्या करते हैं अपने जड़ से क्या करते हैं फल फूल अर्थात पत्तियों तक जो पोषक तत्व जल खाद्य पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं जाइलम बोलते हैं। क्या कहते हैं जाइलम बोलते हैं। अगर उसी में थोड़ा उल्टा समझ ले जिसे फ्लोएम होता तो आप देखेंगे फ्लोएम यानी फूल पत्तियों से अर्थात जो पेड़ है ये ऊपर से जो है फूल पत्तियां लगी होती हैं। तो इसके द्वारा जो होते हैं जैसे आपका देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पोषक तत्व ग्रहण करता वो पत्तियां ग्रहण करती हैं। तो पत्तियां क्या करती हैं फ्लोएम माने होता है पत्तियां और इसके जो फल फूल के द्वारा जो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं पौधे वो पत्तियों और उसके ऊतकों के द्वारा विभिन्न ऊपर से जो होते हैं पौधे के ट्रंक शाखाओं के द्वारा जो होते हैं जड़ तक लाने का कार्य करता है उसी को फ्लोएम बोलते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जैसे पादपों में जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स
जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ले जाना था ढोने का कार्य करता है। तो जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों को केवल ढोने का कार्य करते, पहुंचाने का कार्य करते। जैसे अभी आपने ह्यूमन पर्सन के बारे में पढ़ा था, धमनी शिराएं होती हैं, उसी प्रकार से ये भी पौधे की एक विशेष अंग होते हैं। इसी विशेष अंग के माध्यम से ये भोजन अपना क्या करते हैं, संचार करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। देखिएगा पादपों में परिवहन क्या होता है, देखिएगा उच्च पादपों में जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे उच्च पादप ढले, मान लीजिए आप एक फिगर, एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। अगर आपको ये आपका एक आपने पेड़ बना लिया इसको यहाँ, इसके बाद यहाँ पर इसकी शाखाएं यहाँ दे दिखेगा, मूल गोप हो गया ये अंदर से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके यहाँ फल पत्तियां हैं, तो यह क्या करते हैं, इनसे ग्रहण करते हैं। तो ये आपका मूल रूम हो गया। इसके जो मूल रूम वाले जो इसके जड़ होते हैं, जड़ के द्वारा ये क्या करता है, ग्रहण करता है। जो पोषक तत्व होते हैं ये जड़ के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसी कारण है कि उच्च पादपों में जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे उच्च पादप होंगे, जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, तो वो अपने जड़ के द्वारा था मूल रोम के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया जाता है। जल एवं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, जैसे आप देखेंगे कि जो प्रकाश की उपस्थिति में, जल और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन क्या पौधे अपने पत्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं कि विशिष्ट ऊतक, जिससे ऊतक जो होता है, हम लोग अभी मानव के बारे में, मनुष्य के बारे या जंतुओं के बारे में पढ़ा था, तो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू को हम ऊतक बोलते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। ऊतक किसे कहते हैं, तो आप कहें कोशिकाओं के समूह के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो ये आप मान लीजिए एक आपकी इसकी शाखा हो, ये क्या हो गई, ये इसकी जो है आपका तना हो गया। तो तने में जो ये आपकी तने द्वारा जिसका निर्माण हुआ रहता, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊतक बोलते। क्या करते हैं, ऊतक। जैसे मसल्स को ही ऊतक समझ लें यहाँ पर। तो ये आप क्या है, इसके द्वारा ये भोजन को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही आपका विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, जिसे हम ऊतक बोलते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थ का इस प्रकार से पहुंचाने की क्रिया को परिवहन करते हैं। तो आप जो खाद्य पदार्थ होता है इसी टिश्यू के माध्यम से जो होते हैं विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसी को परिवहन बोलते हैं। परिवहन, परिमेशाने चारों, अर्थात आपके पेड़ पौधे के जो फ्लोएम के द्वारा जो होते हैं परिवहन किया जाता है, तो वो पेड़ पौधे के जो विभिन्न अंगों में विभिन्न तत्वों को, खाद्य पदार्थों को ले जाने का कार्य किया जाता है, उसी को परिवहन कहा जाता है, इसी का परिवहन होता है। तो आप ये ले जाने का कार्य कर रहा है। पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों को मृदा से अवशोषण या विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, क्या होता है, तो डिफ्यूजन जो होता है एक आप विसरण होता है। क्या कहते हैं, विसरण होता है। विसरण मीन्स फैलना होता है। तो कार्य जो खनिज पदार्थ होते हैं पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों के मृदा से अवशोषित कर लिया जाता है, मृदा से प्राप्त किया जाता है। तो मृदा से कौन प्राप्त करता है, तो कौन सी क्रिया होती है, जिसे हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को मिट्टी से अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशोषण जिसे डिफ्यूजन के द्वारा, अर्थात क्या होता है, विसरण के द्वारा विभिन्न क्या करते हैं आपका संपन्न होता है। इनके भोजन जो होते हैं डिफ्यूजन में प्रसरण द्वारा जो होते हैं, ये आप इनके भोजन क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अर्थात तथा इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन, जिसे वैक्यूलर टिश्यू क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। वैक्यूलर टिश्यू क्या होता है, जैसे परिवहन संवहन क्या किया जाता है, आंतरिक परिवहन हेतु संवहन किया जाता है, जिसे वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, छोटे छोटे जो रंध्र के रूप में होते हैं वही होते हैं। ये संवहन ऊतक जल तथा खनिज पदार्थों अर्थात खनिज लवणों के साथ खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। जो खनिज होते, खाद्य पदार्थों के पास जो उनके खनिज पदार्थ होते हैं
उनका क्या करते हैं, ले जाना अर्थात परिवहन का कार्य करते हैं। पादपों में पाए जाने वाले संघान ऊतक निम्न दो प्रकार के होते हैं। जो एक खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे आप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, या आप कह लें मिट्टी के द्वारा अर्थात मृदा के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जल खनिज पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करके जो मूल रोमों के द्वारा ये क्या किया जाता है, जिसमें दो बातें सम्मिलित होती हैं, दो मुख्य बातें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक आपका जाइलम बोलते हैं, इसी को आप दारू के भी नाम से जानते हैं, या इसी को फ्लोएम, जिससे पोषवाहक होता है। क्या होता है, जिससे पोषवाहक कहा जाता है, इसी को फाइलम फ्लोएम भी कहते हैं। अब इसमें जानते हैं जाइलम क्या होता है। जाइलम देखिएगा, जाइलम यही होता है, अगर नहीं आपको याद होता है या नहीं समझ में आता तो आप समझ, जाइलम इंसान है जड़, इतना समझ लीजिए, जो जड़ से जो भूम होती है, भूम में आप पौधे के क्या मूल रोम होते हैं, लगे होते हैं, उन्हीं से पौधे मूल रोमों के द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब देखिएगा, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज को जड़ से प्राप्त, जो जल जड़ से प्राप्त होते हैं, और क्या जड़ किसको प्राप्त, किस कहां से प्राप्त करती है, आप कहें मृदा से, तो आप कहेंगे जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने के कार्य को ही जाइलम कहते हैं। आप ये समझे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिट्टी से जो होते हैं, मृदा में उपलब्ध होते हैं, जैसे आप दे लें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आप विभिन्न प्रकार के आपके देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सभी चीजें जो होते हैं आपके मृदा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं जो मृदा से क्या करते हैं, सम्मिलित होती हैं, मिली होती हैं, और वही जो है जाइलम क्या करता है, मिट्टी से जो होता है प्राप्त करके जो होता है पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। अगर छोटे शब्द में जाने, उस छोटे वाक्यों में जाने, तो आप ये जानेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं, जाइलम के द्वारा जो मृदा में उपस्थित खाद्य पदार्थ होते हैं या लवण होते हैं, उनको ग्रहण करके पौधे के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में जड़ से क्या है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है, उसी को जाइलम कहते हैं। ठीक है, अब आते देखिएगा फ्लोएम क्या होता है। जब जो होते हैं, जब पत्तियां जो होती हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, देखिएगा फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए जो पत्तियां जो होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोज्य पदार्थ प्राप्त करती हैं, जो खाद्य पदार्थ मिलता है उन्हें, जो खाद्य पदार्थ मिलता है वो पादप के सभी अंगों में, ठीक है, ऊपर से अर्थात पत्तियों से, देखिएगा पत्तियों और ट्रंक शाखाओं से जो है, ठीक है, इनको पहुंचाते हुए जड़ तक लाने का कार्य जो करता है, उसी को फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम कहा जाता है। यह हाई स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखिएगा जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट मीन्स आने मतलब ले जाना, अर्थात क्या करना, परिवहन करना। ऑफ वाटर माने जल का परिवहन कैसे होता है, किस में होता है, पेड़ पौधे में। अब पेड़ पौधे भी जल लेते हैं, हम भी लोग जल लेते हैं, लेकिन मृदा से जल का परिवहन पादपों की मूल में उपस्थित मूल रोम द्वारा होता है। आप ये कहेंगे कि पौधे कैसे जीवित होते हैं, पौधे हरे भरे कैसे रहते हैं, तो जो उस देखिएगा, ये देखिए इसमें एक आप ये देखिएगा, यहाँ ऐसा एक आप संरचना बनती है, मान लीजिए ये चीजें देखिएगा, यहाँ ऐसी एक संरचना होती है, ठीक है, ये देखिएगा ऐसी एक संरचना होती है, यही आपका मूल रोम होता है, मूल रोम होता है। इसी मूल रोम के द्वारा क्या होते हैं, पौधे मिट्टी से, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, और यही जल को ग्रहण करने के बाद ये विभिन्न भागों में क्या करते हैं, आपका पहुंचाने का, ये पेड़ पौधे के टिश्यू होते हैं, ठीक है, ऊतक होते हैं, इन्हीं के द्वारा विभिन्न भागों के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने जल का परिवहन करते हैं। देखिएगा मूल रोम उपस्थित, मूल रोम द्वारा, देखिए मूल रोम है जहां पर ये भी है, देखिए
और ये मूल रोम से मृदा के कणों के बीच फंसे रहते हैं। तो ये मूल रोम जो होते हैं, मूल गोप जिसे बोलते हैं या मूल रोम जो होते हैं पौधे के, जो देखिएगा पौधा है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मूल रोम है। इसी आप मिट्टी में फंसे रहते हैं, मिट्टी के आंतरिक भाग में होते हैं, जो जल को ग्रहण करते हैं द्वारा होता है। और ये मूल रूप फंसे रहते हैं, इन कणों के चारों ओर क्या होती हैं, जल की परत के संपर्क में रहते हैं। ये देखिएगा संपर्क में रहते हैं, जल हमेशा इसमें होता है, या आर्द्रता युक्त मिट्टी होती है। अगर पूर्ण रूप से जल नहीं रहता तो आर्द्रता युक्त मिट्टी रहती, जिसमें जल क्या होता है 99 या आप समझ लें कि या 90% या 99% जल उपस्थित होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे शरीर में 99% जल है, तो उसी प्रकार से जो उसमें भी जल की मात्रा रहती है, जिसमें वो क्या करते हैं, इनकी जल की पूर्ति होती रहती है। इसके परत को कोशिका जल कहते हैं, जिसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं। व्हाट इज ए कैपिलरी वाटर? तो आप कहेंगे कोशिका जल को ही या कोशिका द्रव को ही कहते हैं, या आप कहेंगे कोशिका जल को ही कैपिलरी वाटर, जिसे कोशिका जल को ही क्या कहते हैं, आप कैपिलरी वाटर बोलते हैं। कोशिका जल को ही कैपिलरी वाटर के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक मूल के मध्य में बड़ी धानी होती है। बड़ी धानी निशान है, जैसे धानी धमनियां जो होती हैं बड़ी, तो उसी को धानी बोलते हैं, ठीक होती है, जिसके कोशिका रस में खनिज लवण शर्कराएं व कार्बनिक अम्ल घुले होते हैं। तो इसमें देखिएगा, अब इसमें काला मूल त्वचा वाली होती है, तो ये सभी आपकी कोशिका होती हैं। और इसी में क्या होती हैं, जैसे आप कार्बनिक पदार्थ हो गए, शर्कराएं हो गई, और इसके बाद जो खनिज लवण हो गए, ये सभी क्या होते हैं, इस मूल धानी में उपस्थित होते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन इन्हीं के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। और ये अम्ल युक्त होते हैं। इन पदार्थों के घुले होने के फलस्वरूप मूल रोमों के कोशिका द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अर्थात कोशिका द्रव का प्रसारण दाब क्या, जिसे ऑस्टोमोनिक प्रेशर जो होता है, तो इसमें जो प्रसारण दाब होता है, अर्थात जो है भोजन करने के पश्चात जो इसमें भेजने का कार्य होता है, वहां दाब क्या होगा, जब कहीं से कोई वस्तु क्या करेगी, विभिन्न ऊपर की तरफ से संचार करेगी। देखिएगा, अगर कोई यहाँ पर कोई जल पदार्थ है, किसी पाइप या किसी प्रेशर के द्वारा हम ऊपर जल ले जाते हैं, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ प्रसरण जो दाब होगा वो अधिक होगा। जहां से जल का संचार ऊपर किया जाएगा, तो वास्तविक है जहां से इसका मूल रोम होगा, या इसी को धानी बोलते हैं। प्रसरण दाब यहाँ पर धानी में क्या, तो या कोशिका धमनिया में क्या होगी, अधिक होगा, तो यहाँ प्रसरण दाब अधिक होगा। इस दाब के द्वारा के खनिज जो पदार्थ होते हैं वो पेड़ पौधे के जो टिश्यू के माध्यम से ऊपर जाएगा, इसलिए कह रहा है प्रसरण दाब अधिक होगा। ओस्टॉमिक होता है, ठीक है, प्रेशर, जिससे मृदा के जल के प्रसरण दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कहें जिससे मृदा के जल के प्रसरण दाब से अधिक हो जाए। जब भाई यहाँ दाब अधिक होगा, तो जो मृदा के जो दाब होंगे उससे क्या होगा, कई गुना अधिक होगा। ठीक है, तो आप इससे देखिएगा अधिक होता है। तो इसके देखिएगा, जैसे एक आपका पौधे का जो है आंतरिक का काट आपका दिखाया गया दृश्य में, तो आप इसमें देखिएगा ये चीजें सम्मिलित हैं, जिसमें आते हैं आदि दारू, जिसमें आदि दारू में माने यहाँ देखिएगा ये छोटे छोटे इससे रंध्र होते हैं, और इसको मध्य जिसे जाइलम बोलते हैं। तो ये आपका दिखेगा जिसमें जाइलम होता है, जड़ होती है, जड़ चारों तरफ से दिखेगा है उपस्थित है, और पोषवाहक है, जो क्या कहते हैं पोषवाहक मिसाने आपका फ्लोएम जिसे बोलते हैं। देखिएगा पोषवाहक मिसाने फ्लोएम होता है। तो यहाँ देखिएगा ये जड़ होता है, जिसमें आपका होता जाइलम है, और यहाँ पर फ्लोएम है। ठीक है, तो और इसके पथ ये है जहां से पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये आपके क्या है, ये पूरी इसके क्षेत्र जो बने हुए हैं जिसे पथ कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और यही कोशिकाएं क्या करते हैं, यही कोशिकाओं के द्वारा पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, परिवहन के माध्यम से इन्हीं के द्वारा प्राप्त करते हैं। और जिसमें क्या मृदा कण होते हैं, ये छोटे छोटे मृदा कण होते हैं, जो मूल रूम के चारों ओर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं।
और मूल रूम क्या करता है, पृथ्वी से जो जल को और खनिज पदार्थों को क्या करते हैं, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा पौधे के जड़ तक, अर्थात पौधे के जो इसमें जड़ होती है उसी जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जड़ के जो इस रोम होते हैं ये विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के द्वारा क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग से और पौधे के ऊपरी स्तर तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे जाइलम के नाम से जाना जाता है। और फ्लोएमिशन, जिसे फल पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करके जो है वो जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दूसरी एक टॉपिक आपका अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मैंने वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन आएंगे, जिससे हम क्या रिस्पिरेशन के बारे में कहेंगे, जिससे वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। ये भी हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कहीं कहीं आपके 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि रिस्पिरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, हमेशा जिसमें जल की मात्रा होगी। अगर मान लो कोई सूखी पत्ती है तो उसमें क्या वाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकता है। अगर सूखी पत्ती को हम जल में क्या करेंगे, भिगो देंगे, डालकर इसके बाद निकाल कर जो सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, तब वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं संपन्न होने लगती हैं, मतलब स्टार्ट होने लगती हैं। अगर जब वो क्या करती है, जब पूर्ण रूप से उसमें जल का क्या होगा, क्या होता है, निष्क्रिय, मतलब जल क्या समाप्त हो जाएगा, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। अगर इसके हम खोल कर रख देंगे तो इसमें लिक्विड होता है, जल की मात्रा होती है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, अर्थात जो लिक्विड चीजें नहीं बचेंगी। इसलिए हमेशा ध्यान दिया जाता है जो सूखे पत्तों या सूखी टहनियों का जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है जब तक वह भीगी या गीली नहीं रहेगी। अगर हम कह दें कि अगर हम कोई पेड़ है, मान लीजिए एक आपका ये पेड़ है, इसमें ये जड़ है, ये जड़ है और ये पेड़ है, यहाँ पर अगर क्या यहाँ से इसको काट दिया जाए तो और इसको ऊपर का हटा दिया जाए भाग, तो क्या ये कटा हुआ भाग वाष्पोत्सर्जन करेगा, तो कहेंगे हाँ यस करेगा, क्योंकि जब तक ये मिट्टी के अंदर रहेगा इस पे जल क्या की प्राप्ति होता रहेगा और जिससे वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। अगर जो ये कटा हुआ भाग है, ये जब तक इसमें जल की मात्रा रहेगी, खनिज पदार्थ रहेगा, तब तक ये भी वाष्पोत्सर्जन करेगा। जब ये प्रकाश की उपस्थिति में इससे प्रकाश मिलेगा, धीरे धीरे यह टहनियां पत्तियां सूख कर समाप्त हो जाएगी जल की, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि उसमें जल की मात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा कहते हैं कोई भी वस्तु है जिसमें जल की मात्रा रहेगी तब तक वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, अर्थात नहीं है तो वह क्या है, वाष्पोत्सर्जन होना बंद हो जाएगा। तो इससे अगले टॉपिक में जानेंगे। थैंक्स।